वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। सबसे पहले आंवला के ऊपर हम आज बात करते हैं। आंवला के क्या क्या फवायद है? पहले भी मैं आपको बताती रही हूँ कि जैसे बीटरूट के बारे में बताया कि वो एक सुपर फूड है। आप बिलीव करें, इस मौसम में जो शॉप्स हैं वो आंवला से भरी हुई हैं, और ये सुनहरी दौर में कहूँगी गर्मियों का ये होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे फल आते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आंवला भी एक सुपर फूड है जिसके अंदर आपको जवान कर देने की खसूसियत जो है। आंवला तो सिर्फ बालों के लिए सुना था जी, आंवला के शॉर्ट्स आपकी ज़िंदगी को, आपकी जवानी को बदल के रख देते हैं। यानी कि बेजान स्किन है आपकी तो ज़बरदस्त हो जाएगी। बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले तो वो काले हो जाएंगे। आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या विटामिन D3 कम है तो उसको भी ये इन्हांस करता है। और ये इतना ज़बरदस्त है, और खाने में तो ये और भी ज़्यादा जो है वो, देखिए इसको आप रॉ खाएं, रॉ पिए, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको ड्राई करके इसका पाउडर सुखा के बना लेते हैं तो आपके बालों में जान डाल देता है। विटामिन सी का खजाना है आंवला। आप जब भी ग्रोसरी के लिए अपनी वेजिटेबल्स के लिए जाएं, जैसे हम एक वीक में एक लेके आते हैं 2 दफ़ा अपनी, तो उसके साथ, और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं होता, आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। इसको रख लीजिए, और किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं बता दूं। बिल्कुल ठीक है, बताइए। आपने इसका शॉर्ट तो लाजमी बनाना है, कम से कम 2-3 महीने 4 महीने ही रहेगा, इससे ज़्यादा भी रहता है। तो आपने क्या करना है, एक आइसिंग ट्रे ले लीजिए जिसके अंदर आप बर्फ़ के टुकड़े जमाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपने आंवला को ग्राइंडर में डालना है, उसका बीज निकाल लें और इसको पील कर लें। ये ऐसा सख्त होता है, और ये सख्त इतना होता है कि आपको ना जरा, ये वैसे खाएंगे तो बहुत खट्टा और सख्त है, ये आपसे खाया नहीं जाएगा उस तरह। तो इसको इस तरह करते हैं कि इसको सब्जी की दुकान से मिल रहा है। जी, सब्जी की दुकान से मिलेगा। मंडी चले जाएं तो और ही कमाल हो जाएगा, ये खराब नहीं होगा। लेकिन आपने आंवला को जब खरीदना है, एक बड़ी जरूरी मैं बात बता दूं, इस पे दाग नहीं होने चाहिए। सही है, बिल्कुल वो आपने बहुत तरीके के साथ उसका जूस बनाना है, और वो दाग का हिसाब निकाल भी सकते हैं इसको करते वक्त, लेकिन कोशिश करें कि साफ सुथरा आंवला ही खरीद के लाएं। सही। आपने क्या करना है, आपने आंवला को दरमियान में से उसकी गुठली निकाल के इसको जार के अंदर 10, 12, 15 आंवले अच्छी तरह पानी से धो के डाल दें, और साथ ही आप कच्ची हल्दी डाल दें। जहां से आप आंवला लें वहां से आप कच्ची हल्दी भी ले लें। वो दोनों आपने डाल दिए, कुछ नमक नहीं, कोई और चीज़ नहीं डालनी। पानी के साथ इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद अपनी वो ट्रे ले लीजिए, और उसके अंदर इसके जूस को स्ट्रेन करना है। पहले छानना है मलमल के कपड़े में या बड़ी वाली छाननी जिसमें आप जो है वो दूसरे जूसेस भी हैं वो भी आप कर लेते हैं। तो उसके बाद इसको आपने उन ट्रेस के अंदर जो है वो भर के रख लेना है। जब आपका दिल चाहे, ये नहीं है, आपने सुबह और शाम इसके शॉट्स लेने हैं। ठीक है। छोटे ग्लास के अंदर अपने ट्रे निकाली। रोज रोज बनाने के झंझट को मैं खत्म कर रही हूँ। वो बर्फ बन जाएगी ना, फ्रिज में रख देनी आपने, वो बर्फ बन जाएगा। हाँ। मैं रोज रोज बनाने के झंझट को खत्म कर रही हूँ। 2-3 दिन बाद बना लें और पूरी फैमिली पिए। तो आपने उसको निकाला और उसको ना एक कप ग्लास में डाल दिया। 2 उसके डाल दें, या बड़ी वाली हैं तो 1 रहने देनी तो 2 डाल दें, कोई मसला नहीं है। और साथ ही आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें, वो आपका एक शॉट रेडी हो जाएगा जिसमें 2 या 3 घूंट होंगे। सही। आप बिलीव करें कि आपको हैरत अंगेज इसके नताइज मिलेंगे। दिन में 1 दफा पी लें, 2 दफा पी लें, 2 दफा पी लें, और कितनी देर तक पीते रहेंगे? और ये आप पीते रहें, 2-3 महीने पी लें। आपके पतले बाल, गिर रहे बाल, जो वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं वो ठीक होगा। चेहरे के दाग धब्बे चले जाएंगे। विटामिन सी की कमी पूरी होगी। और उसके बाद इसके जो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि मेरी स्किन के ऊपर जो पिंपल्स आ रहे थे, जो निशान थे, दाग थे, वो कहाँ चले गए। तो बजाय कि आप टैबलेट्स यूज़ करने की, अगर आप इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके हैरत अंगेज। और हल्दी जो है आपको पता है एंटी कैंसर है, वो आपकी स्किन को और साफ कर देगा, खून को साफ कर देगा। तो इसके बाद इससे ज्यादा करिश्मे जो है ना वो इसकी चटनी में है। अच्छा, जितना ये है वो कैसे बनेगी? चटनी है। आपने इसको डीसीड कर लेना है, सीड निकाल दिया, और इसको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल लीजिए, अदरक डाल लें, लहसुन डाल लें, और दोपहर के खाने के साथ लाजमी चाहे इसको खाली चम्मच भर के खाएं। तो आप इसका जूस भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह, वो मैंने आपको बता दिया, वो तो आप अपने फ्रीजर में जरूर रखें। अच्छा, उसका ये है कि जो आपने जूस पीना है वो तो आपने पीना है। आप इसको अपना एंटी एजिंग के लिए आप अपने स्किन के ऊपर भी यूज कर सकती हैं। एक इसकी क्यूब निकाली, मास्क लगाने के बाद इसको स्किन के ऊपर 2-3 मिनट रब किया, तो आपको डबल ट्रिपल फायदे जो हैं। जितना हो सकता है आंवले का इस्तेमाल करें। ये जूद हजम है, खाने को हजम करता है, मैदे पे कोई भारीपन नहीं होगा। इसको और हल्दी के शॉट को लेने से कोई डॉक्टर नहीं आपको रोकेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, नहीं। लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक सुपर फूड है इसका आप पूरा फायदा हासिल कर सकते। बिल्कुल सही है। और बताएं इसका आंवला की और क्या आपके पास? आंवला के तो इतने गुण हैं, वो सारे के सारे बताइए जाए। जो है वो आपने सिल पे बना लें। ये क्योंकि सख्त मैंने आपको बताया थोड़ा होता है, कच्चा तो ये खाया नहीं जाता, बहुत खट्टा होता है, सख्त भी होता है। इसका मैं अभी आपको मुरब्बा भी बताती हूँ। वेरी गुड। आपने क्या करना है, इसको चटनी पे पहले आ जाते हैं कि आपने अदरक,
लहसुन, धनिया, पुदीना, थोड़ा सा सूखा धनिया भी साबुत वाला डाल लें, मज़ा आएगा। और साथ ही आप इसमें काली मिर्च ज़रूर डाला करें, हरी मिर्च भी और काली मिर्च भी। काली मिर्च जो है ना आपकी आंतों को साफ करती है, अगर उनके अंदर कोई जख्म है उसको भी ठीक करती है। काली मिर्च के तो मैंने इतने फायदे सुने हुए हैं कि अगर आप 4-5 उसके जो दाने हैं वो अगर आप उसको पानी के साथ पी लेते हैं तो आपका सर दर्द है तो वो इंस्टेंट खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और आंतों में सोजिश, जख्म वो ठीक हो जाते हैं। देखिए हम भागते हैं, मैं जो बातें करी हूँ ये बहुत पुरानी बातें हैं, अगर हम इसको इस दौर को इसलिए जिंदा कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि जब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे, लोग अपना इलाज खुद कैसे करते थे। सेल्फ मेडिकेशन में ये नहीं आता, लेकिन ये अवेयरनेस में जरूर आता है। ये तो हर्बल्स है, ये अवेयरनेस है आपके अंदर। मैं वो जगा रही हूँ चीजें कि जो आपको भी पता चले क्या चीज सूट करती है। देखिए हम मौसमों पे भी बात कर चुके हैं, हम जिस्म की साख्त कैसी है उस पर बात कर चुके हैं, जिस्म का मौसम कैसा है उस पर बात कर। मेरे ख्याल में मेरे प्रोग्राम्स के बाद अब इनको इतनी तो समझ आ जानी चाहिए कि क्या चीज है। आप अगर देखें कि आपके बाल ज्यादा टूट रहे हैं और आपके बालों में जान नहीं है, ब्रश कर रहे हैं तो वो गिर रहे हैं, क्योंकि आगे सावन भादों का मौसम है, बाल गिरते ही गिरते हैं। तो आप पहले से ही इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, किसी अच्छी कंपनी का आप बायोटिन भी ले सकते हैं, लेकिन ये सारी कमियां पूरी कर देगा। अब हमने चटनी भी बना ली इसकी, हमने अदरक लहसुन के साथ और धनिया पुदीने के साथ अच्छी तरह इसकी चटनी बना ली। आप इसको जार में बंद करके रख दें, और जब भी चटनी की उम्र ज्यादा करनी हो कि 2-3 दिन चल जाए, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल शामिल कर लिया। सही, बिल्कुल सही। उससे उसका रंग भी तब्दील नहीं होगा और वो खराब भी नहीं। 2-3 दिन इस्तेमाल कर देना, मेहनत का काम है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग ने आंवला खाना है। और अगर आप इसकी चटनी के अंदर थोड़ी कच्ची हल्दी भी डाल दें तो वही फायदे जो आपको ड्रिंक में मिलेंगे वही आपको खाने में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आप ढेर सारा आंवला लेके आए। अब जब आपने चटनी भी बना ली, इसका ड्रिंक भी बना लिया, तो आंवला के साथ अब हम बनाते हैं इसका मुरब्बा। बिल्कुल। मुरब्बा तो इतनी जबरदस्त चीज है ना, वो आपके खाने को हजम करता है। आंवले का मुरब्बा विटामिन सी से भरपूर है, आपके अंदर जो भी विटामिन D3 की या कैल्शियम की कमी होती है उसको भी पूरा करता है। तो आपने क्या करना है, आंवले को अच्छी तरह धो लिया, इसका बीज निकाल दिया, या बीज के साथ भी रहने दें। मैं तो इसकी वो जैसे मैंगो की चटनी बनाते हैं वैसे बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर से हल्का सा कट लगा के गुठली नहीं निकल रही तो ऐसे ही रहने दें। इसको आपने पानी के साथ से हल्का सा कट लगा के गुठली नहीं निकल रही तो ऐसे ही रहने दें। इसको आपने पानी के साथ बॉईल कर लेना है, थोड़ा सा आपने सोडा डालना है और नमक डाल लेना है, और इसको अच्छी तरह बॉईल करके इसको बाहर निकालना है। वो हम दोनों चीजें इसलिए डाल रहे हैं कि ये आयरन से भरपूर है, तो ऐसा ना हो कि ये फिर काला पड़ जाए, और ये आयरन की कमी को भी पूरा करता है। जो बच्चियां ये शिकायत करती हैं या उनको डॉक्टर कोई लिख के देते हैं मेडिसिन के, जी आपकी बॉडी में तो आयरन की कमी है, आयरन की कमी से बाल गिर रहे हैं ना, आयरन की कमी से ही बच्चियों की नजर भी कमजोर हो रही है, आयरन की कमी की वजह से ही उनकी जो है वो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे सारे होते हैं। तो ये आयरन की कमी को बहुत अच्छा पूरा करता है। तो आपने जब इसको बॉईल कर लिया तो उसके बाद इसको शीरे में पकाएं। मैं फिर बता दूं, अचार चटनियां जो है, चटनियां वो मीठे के बगैर नहीं बनती, लेकिन इसको और मजे का करने के लिए देसी शक्कर का इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप कोई ऐसी शुगर जो प्लांट से ली हुई है, जैसे स्टीविया हो गया या कोई ऐसी चीजें हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपने इसके बेनिफिट लेने हैं। फिर आपने जब शीरा बनाना है तो फिर इसमें पकाना है इसको, उसमें 3-4 इलायचियाँ खोल के डाल दीजिए, थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए, खुशबू भी हो जाएगी, 5-6 लौंग डाल दें। ये खजाना तैयार हो गया आपके पास आयरन का। तो जब भी आप खाना खा लें तो एक वक्त दिन के अंदर आप इसको उठाएं, इसकी गुठली निकालें और इसको धो के खाएं। कभी भी कोई भी मुरब्बा आपने खाना है तो उसका जो शुगर कोटिंग चाहे वो कैसी भी हो, वो आपने क्लीन करके खाना है, उसके बगैर आपने धोए बगैर आपने इसको नहीं खाना, ताकि आपके अंदर जो शुगर है वो एक्स्ट्रा ना जाए और कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी मुरब्बा हो जो चीनी में बनता है उसको धो के ही इस्तेमाल करें। वाह, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, आंवले के लगाने के भी कुछ तरीके हैं? लगाने के तरीके, आप बाल ना काले करें इससे। हाँ, वो परमानेंट निकलेंगे। अगर आपने 3 महीने इसको खा लिया तो आपको रूट से बाल हल्के 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 महसूस होंगे, जो एकदम व्हाइट निकल रहे थे वो ग्रेइश होना शुरू हो जाएंगे। वाह। और फिर ब्लैक, बहुत फिर ब्लैक। इसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन होता है। जो रेगुलरली खाते हैं, देखिए मैंने वो लोग देखे हैं जो 70 प्लस के हैं और उनके बाल इतने अच्छे, वक्त जो है ना वो वाकई में कहते हैं बूढ़ा करता है, लेकिन जड़ी बूटियों के बारे में एक कहावत है कि ये बूढ़ा नहीं होने देती। तो आपने जो चीज आजमाई नहीं है, आप उसके बारे में कैसे कह सकते हैं हमने आजमाया फिर ये दावा कर रहे हैं? बगैर आजमाइश के दावे नहीं होते। बिल्कुल सही। तो ये है कि हम इसका पाउडर बना लेते हैं। आपने जो बाजार से जो आंवला का पाउडर, आपने सुना होगा रीठा आंवला के साथ सर धोने से काला होता है, तो घर में बना के रख लें। जब आप आंवला ले ही आए हैं, बार में आपको बताया ना सस्ता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, अब ढेर सारा ले आए, खराब भी नहीं होगा। उसको क्या करना है आपने,
अच्छी तरह उसको पील कर लें, क्रश कर लें, गुठली फेंक दें। आप जैसे हम कद्दूकश करते हैं गाजरें वो गजरेला बनाने के लिए, वैसे ही इसको कर लें और उसके बाद इसको सुखा लें। धूप के अंदर सुखाएं, इसको पलटते रहें। अगर आपने छांव में भी सुखाना है कोई बात नहीं, माइक्रोवेव में नहीं सुखाना। इसको आपने हवा के नीचे ये सूखता रहे। 2-3 दिन में इसका रंग काला होना शुरू हो जाएगा, ब्राउनिश होना शुरू हो जाएगा, ये सूख जाएगा। उसके बाद 2-4 दिन में सूख जाए, इसका पाउडर बना के जार बना के रखें। जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें, मैं आसान तरीका बताती हूँ, सही है, जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें उसके अंदर इसको शामिल कर ले। आपके बाल अगर कलर्ड नहीं है, आप उनको डाई नहीं करते, आप सिर्फ उनको नेचुरल कलर में रखना चाह रहे हैं, वो चाहे लाइट ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो या ब्लैक हो, आपने अपने शैम्पू के अंदर थोड़ा सा पाउडर डाला और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन अ मंथ। वाह। मैं ये नहीं कह रही कि 24 आवर्स में यहाँ कोई मैजिक नहीं हो रहा। यहाँ पर जो काम देर से असर दिखाएगा वो देर तक रहेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि फौरन रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो फौरन क्या है? इसी तरह मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपने अगर कोई मास्क यूज किया, आप उसको उसके अच्छे रिजल्ट मिले तो उसको कंटिन्यू करें, डिसकंटिन्यू मत करें। इसको रूटीन का हिस्सा बना लें। हम रूटीन में स्ट्रेस लेते हैं ना, रूटीन में सारी फीसें देते हैं ना, रूटीन में ही आपने उठना है, सुबह ब्रेकफास्ट करना है। और देखिए, अगर आप ये आंवले का मुरब्बा सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो ये ताकत का भरपूर खजाना है। वाह। यहाँ पे आपने एक एग ले लिया, चाय ले ली, साथ ही आप एक धो के खा के अपने ऑफिस जाएं, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएं, पूरा दिन एनर्जेटिक। हाँ जी। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी हैरत अंगेज कि मेरे जहन में एकदम से आ गई है। आज से बहुत साल पहले कोई नाश्तों का इतना रवाज नहीं था, और नाश्ते लोग कोई इतने कॉन्टिन्यूसली नहीं करते थे कि नाश्ते के बगैर निकलना नहीं है। अब तो हमने, जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज आई, इन्होंने 8 to 5 जॉब्स दी, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, फिर ये सारा कुछ, लोग उठा करते थे सुबह सुबह अपने कामकाज में लगते थे और कम से कम उठने के 2 घंटे बाद नाश्ता करते थे। और नाश्ता क्या करते थे, उनके पास रोटी होती थी, जौ होते थे, उनके पास अगर प्याज है तो उसके साथ खा ली। तो हमने जब अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज किया तो वो बाल जो हमारे 70 साल की उम्र में वाइट होने थे वो हमारे बहुत जल्दी होना शुरू हो गए। तो अगर आप तारीख को उठा के पढ़ें, मैं कहती हूँ मुताला इंसान को बहुत कुछ देता है, नॉलेज देता है, विजडम देता है। आप देखें कि जब उन्होंने अपने सीरियल्स, अपने कॉर्नफ्लेक्स, अपनी ब्रेड, जब उन्होंने कहा कि ये लोग खाएं इतने बजे, 8 बजे शार्प नाश्ता, फिर हम सब उसी लाइन पे लग गए। थोड़ा सा पढ़ने से, थोड़ी सी तवज्जो देने से, अगर आप सुबह उठते ही टूथब्रश मुंह में डालते हैं, ब्रश किया जी, फटाफट नाश्ता करो और भागो। कम से कम नाश्ता करने से पहले भी अगर आप चहलकदमी करते हैं, ये बहुत अच्छे बेनिफिट देता है आपकी बॉडी को। जो आप खा रहे हैं वो आपको लगेगा, लेकिन अगर आपने मुनासिब वक्फा दिया अपने खाने के दौरान तो फौरन उठ के जो है वो मुंह में टोस्ट नहीं डालना। आपने देखा है जौ का दलिया भी बहुत जबरदस्त है। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे बेनिफिट मिले, आयरन पूरा हो, तो आप जौ का दलिया ले, साथ आंवले का मुरब्बा ले लें। इससे बेहतरीन दुनिया में कोई नाश्ता नहीं हो सकता। वाह। अच्छा जी, आंवले के इतने फवायद आपने बताए और अब मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके भरपूर फायदे उठाएंगे। सर से पांव तक जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन नरम मुलायम हो, उनके लिए कोई खूबसूरत सा नुस्खा बताएं। सर से पांव